आज हम पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में बात करेंगे। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानें कैसे बनती हैं और चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी चट्टानों के क्या क्या उदाहरण हैं, उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि पृथ्वी के धरातल पर चाहे वो अत्यधिक कठोर हो, चाहे मुलायम हो, चाहे प्रवेश्य हो, चाहे अप्रवेश्य हो, सभी प्रकार के पदार्थों को चट्टानों के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अलावा और भी अगर अपन यूँ करें तो ग्रेनाइट की भांति कठोर भी हो सकती हैं और मिट्टी की भांति नरम तथा मुलायम भी हो सकती हैं। सभी चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। कुछ चट्टानें एक ही खनिज से मिलकर बनी होती हैं और कुछ चट्टानों में एक से अधिक खनिजों से मिलकर भी बनी हुई होती है। सामान्यतः अगर अपन देखें तो पृथ्वी धरातल की लगभग 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूपृष्ठीय चट्टानों से ही बनी हुई है। इन चट्टानों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया। ये चट्टानें 3 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले आग्नेय चट्टानें माने अपन, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी कायांतरित चट्टान, जैसे इग्नेयस चट्टान, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक के नाम से अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले अगर अपन आग्नेय चट्टानों की अगर बात करें तो आग्नेय चट्टानें लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया, जिसका अर्थ आग से होता है। अर्थात ये ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतरी भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरल मैग्मा पाया जाता है और वो मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उस का निर्माण होता है, जिसे आग्नेय चट्टान के अंतर्गत माना जाता है। सभी चट्टानों का मूल पदार्थ गर्म तरल चिपचिपा मैग्मा है, जो भूगर्भीय ताप के कारण 60 से 100 किलोमीटर की गहराई में दरारों में होता हुआ धरातल की ओर आता है। तरल मैग्मा जब पृथ्वी के तल पर पहुंचता है तो उसका गैसीय अंश वायुमंडल में विलीन हो जाता है, वह लावा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो ये ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती है। इन आग्नेय चट्टानों की अगर अपन उदाहरण दें तो कई प्रकार की आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। एक ऐसी होती हैं जो धरातल के ऊपर पाई जाती हैं और कुछ धरातल के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। धरातल के ऊपर पाई जाती हैं उन्हें बहिर्वेदी या बाह्य आग्नेय चट्टानें कहा जाता है, जो धरातल के ऊपर पाई जाती है। इनमें अगर जब मैग्मा किसी कारणवश धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में लावा बनकर निकलता है तो ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है और बहिर्वेदी चट्टानों का निर्माण करता है। ज्वालामुखी चट्टानें भी कहा जाता है इनको अगर अपन देखें तो ये बेसाल्ट के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में, इनके रूप में दक्कन ट्रेप में इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है और धरातल पर आकर जम जाता है तो ऐसी चट्टानों को बहिर्वेदी या बाह्य आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। तथा कुछ आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं जो यूं ही मैग्मा, भूगर्भ से मैग्मा धरातल की ओर चलता है, परंतु धरातल के ऊपरी भाग पर कई बार कठोर चट्टानें होने के कारण वो मैग्मा उन चट्टानों को तोड़ नहीं पाता तथा आंतरिक भाग में ही कई रूपों में पृथ्वी के धरातल के नीचे जमने लग जाता है। तो ऐसे जमने वाली आंतरिक चट्टानों को अंतर्वेदी या आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ये आंतरिक चट्टानें कई रूपों में, अलग अलग रूपों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में निक्षेपित होती हैं या जमती हैं, जिनको भी अपन अलग अलग भागों में बांटते हैं। जिनमें अगर बात करें अपन तो बैथोलिक के रूप में कह सकते हैं, फैकोलिथ है, लेकोलिथ है, सिल्क है, डाइक है, ये सारी चीज़ें, स्टॉक है, ये सारी चीज़ें
आंतरिक भागों में ही पाई जाती हैं तथा ये आंतरिक आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। इनमें भी कुछ अम्ल की प्रदान होती हैं और कुछ पैथिक प्रदान या जिसमें हम सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कुछ में क्षारीय मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उसके आधार पर भी अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अगर इनकी बात करें तो अब अवसादी चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानों के कई उदाहरण भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सारी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। इन चट्टानों का बहुत सा महत्व है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है। मैग्मा अधिकांश धातुओं का स्रोत माना जाता है और मैग्मा में अधिकांश धातुएं पाई जाती हैं। इस प्रकार विश्व की अधिकांश खनिज आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इस तरह से अपन देखें तो संसार की अधिकांश खनिजें आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत ही पाई जाती, क्योंकि मैग्मा चट्टानों का भंडार माना जाता है और मैग्मा से ही आग्नेय चट्टानें बनती हैं और आग्नेय चट्टानों में खनिजों की बहुलता पाई जाती है। अगर अपन बात करें तो चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, टिन, क्वार्ट, कैल्साइट, अभ्रक, मैग्नीशियम, सिलिकेट, कुछ दुर्लभ खनिज जैसे सोना, हीरा, प्लेटिनम आदि सभी इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं तथा इन्हीं चट्टानों से निकाले जाते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो आग्नेय चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण तथा बहुत ही उपयोगी चट्टानें मानी जाती हैं, जो खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होती हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें अवसादी चट्टान की बात करें तो यद्यपि अवसादी चट्टानें भूपृष्ठ के पूरे आयतन का केवल 5% भाग ही बनाती हैं, कि पृथ्वी के धरातल का केवल 5% भाग में ही अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, परंतु स्थल मंडल के ऊपरी भाग में लगभग 75% भाग को ये अवसादी चट्टानें घेरे हुए रहती हैं। ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत कम हैं, परंतु पृथ्वी के तल पर वे विस्तृत रूप में फैली हुई हैं। अवसादी चट्टानें अपने महत्व को केवल विस्तार तक सीमित रखती हैं, ये भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं है। तलछटी चट्टानें उन पदार्थों से बनती हैं जो अनाच्छादन के साधन जैसे नदी, हिमानी, वायु इन प्रदेशों में एकत्रित करती रहती हैं तथा अनाच्छादन पदार्थ को तलछट के द्वारा करके इनका निर्माण होता है। इस प्रकार ये चट्टानें एक परतों के रूप में नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा परतों के रूप में निक्षेपित कर देती हैं तथा एक परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तलछट अवसादी चट्टानें अनाच्छादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। सामान्यतः अगर बात करें अपन तो ये अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों या उन्हीं चट्टानों का रूपांतरित रूप माना जाता है, जो हिमाच्छादन के द्वारा या अन्य भौतिक क्रियाओं के द्वारा आग्नेय चट्टानें टूट कर या बिखर कर परतों के रूप में, नए रूप में निक्षेपित हो जाती हैं और वो अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगर अपन अवसादी चट्टानों की अगर बात करें तो ये अवसादी चट्टानें भी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जैव अवसादी चट्टानें, जो चूना प्रधान अवसादी चट्टानें भी कह सकते हैं, कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें भी कह सकते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी अवसादी चट्टानें भी कह सकते हैं। तो ये जैव अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अजैव अवसादी चट्टानें कहलाती हैं, जिनका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से ही होता है। कुछ का वनस्पति तथा जीव जंतुओं के द्वारा होता है, तो वो जैविक कहलाती हैं, कुछ अजैविक कहलाती हैं। अब अजैविक में जैसे बालू प्रदान हुई, चीका प्रदान हो गई, फिर इसके अलावा समुद्री चट्टानों से, नदीकृत चट्टानों से, बाढ़ या वायु द्वारा निर्मित
हिमानी द्वारा निर्मित, इस तरह से कई प्रकार की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इन अवसादी चट्टानों की भी कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इन चट्टानों में परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परतदार होती हैं, इनमें छिद्रमय होती हैं, इनमें रंध्र पाए जाते हैं तथा ये प्रवेश्य होती हैं। अन्य आग्नेय चट्टानों की तुलना में ये नरम होती हैं। इनमें जीवाश्म, वनस्पति और जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इन चट्टानों में रवे नहीं होते। ये सारी चीज़ें इन चट्टानों की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। अगर अपन बात करें तो इन चट्टानों का भी बहुत महत्व होता है। अवसादी चट्टानें आर्थिक महत्व वाले खनिज आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। सामान्यतः अगर देखें तो आग्नेय चट्टानों की तुलना में इन चट्टानों में खनिज तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। फिर भी बहुत से पदार्थ, बहुत सी चट्टानें जिसमें पेट्रोलियम है, कोयला है, ये अधिकांशतः इन्हीं में पाए जाते हैं। बहुत सी उपजाऊ मिट्टी भी अवसादी चट्टानों से ही बनती हैं। जैसे गंगा सिंधु के मैदान की अपन बात करें या दोमट मिट्टी की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में तो कृषि के लिए ये अवसादी चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो अवसादी चट्टानें भी सब बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती। इसके बाद में अगर बात करें अपन कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों की तो मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना, जिसमें मेटा का मतलब चेंज तथा मॉर्फिक का मतलब फॉर्म। इस प्रकार चट्टानें आती हैं जो वास्तविक रूप से परिवर्तित हो चुकी, कि ऐसी चट्टानें जिनका मूल रूप जो ताप के द्वारा, दाब के द्वारा या अन्य रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनकी मूल संरचना में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ये रूपांतरित चट्टानें कई कारणों से रूपांतरण होता है, जिनकी अगर बात करें अपन तो सबसे पहले कि आग्नेय चट्टानें अथवा अवसादी चट्टानों के रंग, रूप, संरचना, कठोरता आदि में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है। या रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण अपने पुरानी स्थिति में परिवर्तित कर लेती हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। अगर इनकी बात करें तो ये रूपांतरण या कायांतरण भी गतिक रूपांतरण भी कह सकते हैं, जब कई बार आंतरिक हलचलों के कारण चट्टानें, ऊपर की चट्टानें भूगर्भ में चली जाती हैं, भूगर्भ की चट्टानें धरातल की ओर आ जाती हैं, तो गतिक रूपांतरण, गति के कारण भी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। कुछ तापीय रूपांतरण, तापमान में परिवर्तन, भूगर्भ में जाने के कारण तापमान की मात्रा बढ़ने से भी उन चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ स्पर्श के कारण, जैसे मान लो भूगर्भ से ज्वालामुखी मैग्मा के संपर्क में आने से भी आसपास की चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार अपन देखें तो कुछ गति के कारण, कुछ ताप के कारण, कुछ स्पर्श के कारण उसके आसपास की चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं या रूपांतरित हो जाती हैं। उन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। अगर अपन बात करें इनके उदाहरण की तो रूपांतरित चट्टानों में अगर जैसे जैसे नाइस, क्वार्टजाइट, एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, संगमरमर, स्लेट आदि महत्वपूर्ण पाई जाती हैं, जो अलग अलग तापमान पर अलग अलग प्रकार से परिवर्तित होती हैं। तो इस प्रकार अपन देखें तो ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीनों प्रकार की चट्टानें आपको बताई। अवसादी या आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें खनिजों की मात्रा ज़्यादा क्यों पाई जाती है, खनिजों जहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ खनिजों की बहुलता पाई जाती है, ऐसा क्यों है, तो इनके बारे में उनका क्या योगदान है। दूसरी, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होता है। आग्नेय चट्टानें ही रूपांतरण भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय या जैविक अपक्षयों की क्रियाओं के द्वारा
इनमें परिवर्तन होता रहता है तथा ये परतों के रूप में हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा निक्षेपित होती रहती हैं तथा परतदार चट्टानों के रूप में बदलते हैं। तीसरी, कायांतरित या रूपांतरण ताप के द्वारा, दाब के द्वारा या गति के द्वारा या स्पर्श के द्वारा मूल चट्टानों में अगर या अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है उनके रूप में, रंग में, संरचना में, तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें के अंतर्गत कहलाती हैं। इस प्रकार आपको चट्टानों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।